Hello everyone. How are you all? I hope you are good and doing well. Okay. So first of all, I introduce myself. Okay. My name is Gaurav Kumar. I teach chemistry for IIT JEE, NEET as well as board students. Okay. So first of all, we take a reactions. How we can apply ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ओके, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझेंगे. एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस. तो चलिए देखते हैं. फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड, नॉट थैलामाइड, थैलिमाइड. ओके, थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, अमीन सिंथेसिस. ओके, अब ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है ना, उसके बारे में हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे. ओके, तो सपोज मान लीजिए ये मैंने ले लिया, यही है आपका थैलिमाइड. ओके, यही है आपका थैलिमाइड. ओके, मैं लिख देता हूं, है ना, थैलिमाइड. ठीक है, अब इसको ट्रीट कराओ पहले लो बेस. ओके, फर्स्ट में आप क्या लोगे, बेस लोगे, KOH. ठीक है, NaOH भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस ले लिया हमने. सेकेंड में आप क्या लोगे, अल्काइल हैलाइड, और वो भी जो SN2 रिएक्शन करता हो. ठीक है, अब थर्ड में क्या लेंगे, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर. ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, है ना. अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म. अब यहां पे देखिए मैकेनिज्म. ठीक है, अब ये थैलिमाइड को लेके आइए. ये आपका क्या है, थैलिमाइड. फर्स्ट में हम लोग किसके साथ ट्रीट कराएंगे, बेस के साथ. ओके, फर्स्ट में हम लोग बेस के साथ, यानी K+OH-. ठीक है, अब ये बताइए बेस को क्या पसंद है, H+. अब इसमें देखिए एसिडिक H क्या है, इसमें देखना है आपको कि एसिडिक H. ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा NH, सपोज मान लीजिए OH. अब इन दोनों में एसिडिक H कौन सा है, तो अब बताइए, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जो H होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक H बोलते हैं. ठीक है, अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां भी नाइट्रोजन यहां भी ऑक्सीजन, तो एसिडिक H कौन सा होगा, ये नाइट्रोजन के पास जो है, यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जो H है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिडिक H. तो बेस क्या करेगा, एसिडिक H लेके निकल लेगा. ठीक है, अब बेस क्या किया, एसिडिक H. अब मैं इसको मिटा देता हूं. ठीक है, अब यहां पे देखिए बेस क्या करेगा, ये एसिडिक H लेके निकल जाएगा. तो क्या निकला, OH- और H प्लस के फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, तो ये माइनस ऑफ H2, माइनस कहने का मतलब वाटर निकल गया. ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या आगे प्रोसीड करेगा, ये देखिए. ठीक है, ये प्लस लेके गया है, ये H+ लेके गया है, तो N पे तो निगेटिव रहेगा, एक बॉन्ड है यानी N पे निगेटिव. ठीक है, ये बीच में बना. अब आगे क्या लिया हमने, RX. अब देखिए इसको RX के साथ ट्रीट कराते हैं, RX. अब यहां पे मैं SN2 क्यों लिखा हूं, बिकॉज ये रिएक्शन जो है ना, R ग्रुप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, RX यानी अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री हैलाइड. ठीक है, SN2 आपने पढ़ा होगा, SN2 जो होता है रिएक्शन वो किसको फेवर करता है, अच्छा कहां पे होता है, तो SN2 1 डिग्री हैलाइड पे होता है, और SN1 क्या होता है, 3 डिग्री हैलाइड पे. तो इसलिए मैंने SN2 लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे. ठीक है, अब बताइए, एक पॉसिबल तो ये भी है कि ये माइनस जो है ये रेजोनेंस करके ये O पे इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है
है ना, इधर भी और इधर भी जा सकता है। तो अब बताओ मेरे को आप कि अटैकिंग साइट कौन सा होगा, N माइनस होगा या फिर O माइनस होगा। तो फिर से N हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव आया तो ये स्टेबल होगा, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव क्या होता है, स्टेबल। तो रिएक्शन कौन सा, रिएक्शन किस साइड से प्रोसीड करेगा, जो अनस्टेबल होगा वही। तो अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा रिएक्शन कहां से अटैक कराएंगे, तो N से, बिकॉज अनस्टेबल साइड क्या है, N है, ठीक है। तो N पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जो K प्लस निकला है ना, ये यहां पे आप K प्लस भी लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताइए यहां पे X निकला और K पहले से था यहां पे, तो KX के फॉर्म में निकल गया। तो अब यहां पे आगे रिएक्शन कैसे जाएगी, ये देखो, NR, ये आ गया। अब लास्ट में क्या लिया, हाइड्रोलिसिस, वाटर डाल दो, ठीक है, H2O, ठीक है। अब ये देखो H में H2O में क्या है, H प्लस OH माइनस। तो शॉर्टकट ट्रिक से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखो ये HOH, इसको भी तोड़ो, HOH, हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो अब बताओ ये टूटा तो क्या आया, देखो यहां पे RNH2, ये कैसा है, 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट साथ में क्या बना, प्लस ये आपका थैलिक एसिड है, देखो ये आपका थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, यानी 1 डिग्री अमीन और थैलिक एसिड साइड में। तो गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस क्या करता है, 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर करता है, ठीक है। रिएक्शन हमने कैसे प्रोसीड किया था, बेस आया था, एसिडिक H लेके गया, वाटर निकल गया, N पे निगेटिव और K प्लस, ठीक है, काउंटर आयन, ठीक है। अब ये बताओ आप मेरे को, अल्काइल हैलाइड ये माइनस SN2 करेगा, X को निकाल देगा एज ए लिविंग ग्रुप, KX निकल गया। और ये क्या हुआ लास्ट में, यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, HOH HOH, शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते, इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऐसे समझिए H प्लस OH माइनस, तो इस कार्बन पे डेल निगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव, तो कौन सा अटैक करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ आएगा, तो OH इधर भी OH और बचा HH, आपके सामने ये 1 डिग्री अमीन और थैलिक एसिड। तो ये है फेमस रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, एक एक रिएक्शन को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, मैकेनिज्म के थ्रू समझोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्लियर होगा और आगे भी अच्छे कर पाओगे, ठीक है, कैसा भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये था आपका फेमस रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस और इसके मैकेनिज्म। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।